अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। कोशिश कर लें सरकार मुस्तफ़ा और जनाब मुज्तबा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना। सल्ले अला मुहम्मद है। जनाब की इजाज़त नौकरी शुरू की जाती है। माशाअल्लाह ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान खमसा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मलिक मोहसिन साहब, मलिक ममनून हुसैन मुर्तज़िद साहब, आप तमाम अज़ादार जितने भी इस खमसे मजालिस में अज़ाए हुसैन में जिस जिस अंदाज से शिरकत हो रही है, हुसैन की माँ सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ मौला मज़ीद अता फरमाए। अज़ादार जहाँ पर बीमार हैं मौला सेहत अता फरमाए। बे औलादों को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मालिक हर अज़ादार जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघरों को मौला अज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान अहले बैत को मेरा अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज व ज़ियारत मौला हम सबको नसीब फरमाए। हसन मुज्तबा के दस्तरखान के सदका में मालिक आपकी और बानियान के रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मलिक जवाद साहब, जनाब मखदूम ज़की शाह साहब, आप तमाम अज़ादार नाम बनाम सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। इमाम ज़माना के ज़हूर तक मौला आबाद शाह फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारना। चूँकि आज की रात दो शहंशाहों के नाम के साथ मंसूब है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहने। सरकार महबूब खुदा के साथ भी ये रात मंसूब है और सरकार मुज्तबा के नाम के साथ भी ये रात मंसूब है। यानी ये ऐसी रात है कि जो दो हुस्न का जिक्र है। आपको वाह है मेरा भाई, मेहरबानी से जो चुप कर गए हो, आपकी चुप की वजह से मैं घबरा जाऊंगा। वक्त थोड़ा है, कसम से बिल्कुल ही मुख्तसर है। मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में अच्छी बात हो जानी चाहिए। हर इज्जत, तवज्जो रखिए, हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। इधर वाले नहीं बोलते हो यार। वाह 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 वाह। कोई इज्जत ऐसी नहीं जो मुस्तफ़ा से पहले हो। मुस्तफ़ा से अफजल सिर्फ खुदा है, बंदा नहीं है यार। हाथ उठा लो, कोई रूहानियत पैदा करो, कोई खैरात मांगो। खैरात की रात है यार। मैं तो आपकी मोहब्बत में, आपकी मवद्दत में मलिक साहब का हुक्म था, मखदूम साहब का हुक्म था, तो मैं इसमें क्या कर सकते हैं। आपको जगाना भी होता है, सुनाना भी होता है। एक काम मुझसे ले लें, एक आप ले लें। ये कौन सी शान बयान की जा रही है हुसैन के नाना की। माफ़ी मांग के कुमला कह रहा हूँ कि गरीब घर का बच्चा था, यतीम था, बकरियां चराता था, कच्चा सा मकान था। एक दो जो हाथ मुस्तफ़ा को सलाम ना करे वो शिया नहीं हो सकता। बाकी जो भी है ठीक है, हमारा मेहमान है। एक दफा हाथ बुलंद फरमा लो जवान है इधर ही। जीते रहो, जीते रहे, आप सलामत रहें। आप जवान बोले तो मुझे अच्छा लगता है। बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। तुम्हारी दुआ मिल गई बादशाह। इधर वाले भी राजी बैठे हुए थे। ऐसे थोड़ा थोड़ा बस मुस्कुराते रहना है। दाद की खैर है, दाद जो देंगे जो फंस गए दे के। पिछले सलामत ओ वहाँ भी तो बैठना ही है, तो हुसैन वालों के साथ मिल के बैठने में ज़्यादा सवाब होता है। आगे तशरीफ़ ले होता कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दाद साथ के लिए ना घबराया करो। वहाँ आपस में बातें भी कर लोगे, यहाँ आपस में नहीं करोगे। हम भी तो मजलिस से सुनते रहे हैं। तो जो मिल के बैठता है उसकी इबादत और है, जो कुछ दूर होता है उसकी इबादत और है। जो कुछ वो अपनी बात भी कर सकता है, जब मिल के बैठेगा तो सिर्फ मौला की बात सुनेगा, दुआ कबूल हो जाएगी। ये कौन सी शान मुस्तफ़ा है यार। इल्ज़ाम हम गरीबों पर है कि माज़अल्लाह एक गलती हुई है आपसे, एक गलती हुई है हमसे। जो आपसे हुई है वो पहले बताता हूँ, उस पर दाद ना देना, क्योंकि आपसे हुई है। जो हमसे हुई है फिर जितने भी दाद दो खैर है। आपसे ये गलती हुई है कि आपने अमीरुल मोमिनीन अली शहनशाह के फ़ज़ाइल हमसे सुने हैं और सरकार मुस्तफ़ा के बातें किसी और से सुनी है। ये गलती है, ये मिस्टेक है। वाह 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 वाह। मिल गए खैरात वाले लोग काशिफ जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। पीर साहब मेहरबानी दुआ करना।
जो हाथ उठा सकते हो एक दफा खैरात ले लो। हैदरी। अच्छे लगे हैं मुझे ये जब बच्चे जो शान मुस्तफा के अंदाज से सुन रहे हैं, मेरा दिल कर गया ऐसे दो बातें कर लें। तो ये गलती है। तो फिर आप कहेंगे कि माज़अल्लाह ये जो शिया हैं ये माज़अल्लाह को अली की शान बढ़ा रहे हैं। नहीं, जिससे अली के फजाइल सुनने हैं उसी से ही महबूब खुदा के फजाइल सुनने हैं। तो फिर जनाब को पता चलता रहेगा कि वाकई मोहम्मद के अब्द का नाम अली है। वाह वाह वाह। जो हाथ उठा रहे हो ये आज की रात खैरात ले रहे हो। हैदरी। मैं अपनी जानिब से तो नहीं कह रहा, खुद आपके मौला अमीरुल मोमिनीन मेरे मुर्शिद अली शाह विलायत का फरमान है। अली फरमाते हैं ना अब तुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। जो तर्जमा आपने सुना है तो ज़ाहिर उस पर दाद आप देनी नहीं चाहिए कि अली तर्जमा ये किया गया कि अली गुलामान मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है। छोटा गुलाम थे मखदूम साहब अली है, तो बड़ा कौन है? ये जो बच्चा हाथ नहीं उठा रहा इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। जो काले कपड़े पहन के दाद ना दे, मेरा तलाशी लेने को दिल करता है। हालात साजगार नहीं है, मेहरबानी करनी है, अपना सबूत देना है कि आप मेरे अपने बैठे हुए हैं। यहाँ अब्द का मानी गुलाम नहीं है, यहाँ अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मुस्तफा अल्लाह का अब्द है। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह, मौला इज्जत दे, हुक्म की तामील में हाजिर खड़े हैं सरकार। जिस तरह मुस्तफा अल्लाह का अब्द है, और जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार के पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार की रिसालत की गवाही। इधर भी देखना तो पड़ता है, आप दाद देना दे, मैंने तो आपकी ज़ियारत करनी होती है ना जी। तो जिस तरह मोहम्मद, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कसम से, जितनी भी दाद हो थोड़ी है, वैसे चुप कर जाओ तो मेरी दाद पूरी है। अगर मोहम्मद का अली गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं। जियो, ये है मेरी सैयदा मखदूमा लाहौर का शहर, ये है भीखेवाल की बारगाह यार, ये है कसरे अली यार। हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाह वाह है जो हाथ उठ रहे हैं, अभी तक बुलंद है आपके हाथ। इसके मुस्तफा में जो हाथ फैला रहे हो, हाथ उठा लो बेटा, खैरात ले लो मेरे चंदा जो जवान बैठे हो। कल भी इंशाल्लाह मेरा हुक्म तो 9 बजे का था, पर आप 9 बजे नहीं आते। 9 का आदत तो बड़ा अच्छा है। अगर उसमें शामिल हो जाए या जिक्र शुरू हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। कल और परसों फिर सारे मौला की मदा खान पढ़ेंगे, आखिरी मजलिस जो होगी इस खमसे की, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की नौकरी पसंद आ रही है। अब्द का लफ्ज बड़ा है, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तुसे भी बोल पवो, हाथ बना बना मर गए खुदा की कसम। अल्लाह कहते मैंने अपने अब्द को सैर कराई। काश मैं ये लफ्ज जहां बैठ के सुनता जहां आप तशरीफ फरमा रहे हैं, पढ़ता कोई और। मैं समझा नहीं सकता, मैं समझ सकता हूं। ये लफ्ज जो कहने लगा हूं ये मैं समझा नहीं सकता, समझ में सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सुनता होता। लेकिन चलो आप भी आज समझ ही जाएंगे। बंदे अल्लाह कहते मैंने अपने अब्द को सैर कराई। ये बहुत बड़ा काम है। मस्जिदुल हराम यानी जमीन से हिजाब अहदियत तक अपने महबूब को ले गया है। तो कहता मैं अपने रसूल को ले गया हूँ, नबी को ले गया हूँ, यासीन ताहा मुजम्मिल को ले गया हूँ, मुदस्सिर को ले गया हूँ, इश्क़ अव्वल को ले गया हूँ, हुस्न अव्वल को ले गया हूँ, खल्क़ अव्वल को ले गया हूँ, खुल्क़ अव्वल को ले गया हूँ। फरमाया नहीं मैं अब्द को ले गया हूँ। मौला अब्द का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह कहता है मैं अपने महबूब के दुश्मन की जबान बंद कर रहा हूँ। जो मेरे महबूब की रिसालत की हदें ढूंढ रहा है उसे बता रहा हूं कि यहां से हिजाब अहदियत तक ये मेरे महबूब की अब्दियत है, रिसालत से भी आगे है। वाह वाह वाह, मैं आपने मेरी मदद की है।
कसम से आज मैं कब्र तक आपको दुआ दूंगा। मुश्किल बात पे आप बोले हैं मेरे से। रिजवान जी बेटा एक बार हाथ चालो, जवान अकबर दे नौकर हैदरी। आपके क्या कहने, उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन जवानों के क्या कहने, अज़ादारों के क्या कहने, इस बारगाह की बरकत के क्या कहने, बारगाह की बुनियाद रखने वालों के क्या कहने। ये अब्दियत है यार, छेड़ दिया तुमने, हलचल मचा दी है। एक लफ्ज फिर कहना है, कायनात की अब्दियत नीचे की तरफ जाती है। ये कैसा शहनशाह है हुसैन का नाना, जिसकी अब्दियत बुलंदी की तरफ। यहीं पे रहना, यहीं पे रहना, हाथ नीचे ना कर देना जिन्होंने उठा लिए। जहां मुस्तफा की अब्दियत जाके ठहरती है, वहां मैंने पुश्त पे हुसैन देखा। सुभान अल्लाह। आपको वाह सर, ये जो हाथ, आप सलामत रहे। इज्जत वाले अकीदे वाले लोग मिल गए हैं। आशिकाने मुस्तफा और मुर्तजा से मुलाकात हो गई। हाथ बुलंद करके हैदर, जियो जियो हैदर, हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह। आपको क्या क्या, मैं कितनी दुआएं आपके लिए करता रहता हूं। मौला की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुशामद नहीं कर रहा। खुशामद झूठ होती है और झूठ हराम है। ये अब्दियत है हुसैन के नाना की। गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चलाता था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था। खुद महंगे तरीन सोसाइटी के महंगे बंगले में बैठकर बच्चों को मोहम्मद की गुर्बत बता रहा है। शर्म आनी चाहिए यार। पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है कि क्यों हद नहीं हो गई है। एक लफ्ज मैंने कराची में मलिक जी मुर्शिद कहा है, ये जवान तशरीफ फरमाए, ये भी खरीदेंगे तो कम से कम पता नहीं कितनी देर वाहवा होती है। टाइम से हमका नहीं पता, उस टाइम कौन से घड़ी देखते रहते हैं कितनी देर वाहवा होती है। लेकिन कमाल उन्होंने क्या है, एक लफ्ज, और खरीदार आप भी हैं। मोहम्मद की गुर्बत क्यों लिख रहा है तू? सादगी, सादगी शराफत की दलील है, गुर्बत की नहीं। सुभान अल्लाह। खरीद लिया है सारा आपने। सर जाफर पूरा आपका नौकर है यार। कसम से आज की रात के सदका में मौला आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। बानियान आजादार हमेशा आबाद रहो यार, कभी मोहताज ना करे हुसैन की मां। मुस्तफा की सादगी को देखकर शहनशाह मुअज्जम की गुर्बत लिख रहे हो। एक लफ्ज फिर कहूं, ये दो जरिया गवाह हैं। मैं हदिया कर रहा हूं जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब की बारगाह में ये लफ्ज। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करते थे। मिल गए वो लोग जिन्हें मैंने सारा दिन जवाब भाई ढूंढा है। मिल गए मुझे आशिकाने मुस्तफा। हैदर, थक न जाना। जिसकी छात पे अलाम हाथ ऊंचे हैदरी। क्या बहार बन गई है मेरे मालिक की बारगाह में। क्या हो, पिछले भी खुश बैठे हो, नौकर हो साढ़े जिंदगी आऊंगा। या रसूल अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह। मलिक शाद साहब की वालिदा को मौला सिहत अता फरमाए। मालिक उनका साया आप पर कायम रखे भेजा। मौला हर परेशानी से अमान अता फरमाए। आज की रात के सदका में और भी जहां मोमिनीन बीमार है, हमारी वो माँ है, तो मालिक उनको सेहत अता फरमाए। मालिक उनको शिफा अता फरमाए। उनका साया हमारे ऊपर, भाई के ऊपर कायम दायम रखे। कैसे जिक्र में दुआ शामिल हो गई है भाई। उसको गरीब लिख रहे कि मलिकतुल अरब,
कहना आसान है, मलका अरब नहीं है, मलिका है। मलका और मलिका में मेरे बच्चों फर्क होता है। जिसके पास तख्त ताज हो तो मलका हो, तख्त ताज ना रहे तो वो मलका नहीं होती। मलिका उसे कहते हैं ताज तख्त हो या ना हो, वो मलका होती है। अल्लाह की कसम सच कह रहा हूं। बिस्मिल्लाह, मौला सैयद दे हमारी वालदा को। सांस ले लो, मैं जानबूझ के वक्फा डाल रहा हूं क्योंकि अगली बात इससे बड़ी है। फिर या आप आगे मैं पीछे, या फिर मैं उड़ूंगा आप मुझे वाह वाह करते रहना। क्योंकि बात अरब का वो बंदा दिखा जो हुसैन की नानी का मकरूज नहीं था, वो पग वाला दिखा, वो शिमले वाला दिखा, जो सारा सारा दिन जहां किस्तें माफ करवाने नहीं आते थे। हाथ उठा लिया मेरे बच्चों तो फिर हाथ नीचे न कर लेना है। पूरा आफाक जीते रहो मेरा बेटा, पूरा अरब मशाद, पूरा अरब जुमला कहने लगा हूं, खैरात लेनी है मुझे, आज खाली नहीं भेजना इस बार गया चो। पूरा अरब बीबी खदीजा सैयदा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। जियो, आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। अगले पिछले जो बारगाह के अंदर हो, हाथ ऊंचे कर लो, मेहरबानी हैदरी। अली का बाबा खदीजा का मकरूज नहीं था, अली का बाबा खुद सुल्तान है, जिसे अली कहे कि ये मेरा बाबा है। वो किस शान का मालिक है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ईमान है अबू तालिब, ईमान है अबू तालिब, ईमान है अबू तालिब। तुम भी उसी पे दाद चाहते तो हम भी यही पढ़ते रहते हैं, और दुश्मन को मौका दिया है हमने। अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा जाता, अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ईमान अबू तालिब पढ़ते हुए। उसका ईमान, हाथ मेरा बेटा आपने बोलना है जो जवान बहुत यकीन है, उसका ईमान मैं साबित करूं जिसे कुल्ले ईमान कहे कि ये मेरा अब्बा है। क्या बात छिड़ गई है आपके शहर में, क्या तामीम। हाँ, आप सलामत रहें सर, जो हाथ उठा रहे हैं, नहीं भी उठा रहे हो तो खैरात ले रहे हो। मैं अभी आया, घर है मेरा, जब भी मतलब मैं आया तो मलिक जवार घर नहीं थे, तो बच्चा मुझे मिला, उसने मुझे बिठाया। अब छोटा बेटा है हमारा, वो मेरे साथ बैठ गया। दूसरा बेटा मेरा चाय लेने गया, तो मैंने उस अपने छोटे बच्चे से कहा कि बेटा अलहम्द आती है, अलहम्द। तो बच्चा है छोटा, उसने फर फर सुना दी। फर फर अलहम्द बच्चे का सुनाना दलील है ना कि घर में कुरान पढ़ा जाता है। जो दरमियान में 3-4 दोस्त बैठे हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे आप मदद फरमा दे मेरी, आपकी मदद से अच्छी बात पहुंच जाएगी। तो घर में पढ़ा जाता है कुरान, तो बच्चे को याद है ना। मैं हदिया कर रहा हूं बादशाह आपकी बारगाह में जुमला। अब एक हर्फ भी कुरान का जमीन पे नाज़िल नहीं हुआ था जब अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा अली मोहम्मद से कह रहा था कुरान सुनाओ। वाह वाह, आपके जज्बे मवद्दत को सलाम है जाफर का, जो हाथ उठ गए हैं। थक न जाना यार जी, मेहरबानी जी। गौर साहब थक गए तो बस करें। क्या हुक्म है जनाब का, इधर वालों का क्या हुक्म है? मलिक साहब मेहरबानी, पिछले सरदारों का हुक्म है जी, पढ़े थोड़ा सा। दरमियान वाले जो नजर बद से बचाए, हर शर से महफूज रखे, मौला आले मोहम्मद के हुब्बदारों की हिफाजत फरमाए, जमाने का इमाम का साया आप पर कायम रखे मौला। हाँ इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, मौला वालदा को सियासत अता फरमाए। अगर दिन में मजलिस पढ़ने में कहीं जाऊं ना, दिन हो तो शहर गांव पिंड चक में जाएं तो किसी गली से गुजरते हैं, अगर वहां पे बच्चे खेल रहे हो ना बाबा जी, तो मुझे उस पता चलता है कि इस गली में कितने अमीर होंगे, कितने बेचारे हम जैसे गरीब होंगे। तुझे कैसे पता चल जाता है? बच्चों को देखकर, बच्चे का खिलौना बताता है। जिसको खिलौने का नहीं पता वो लंगर शंगर करे यार। खिलौने
खिलौना कीमती है तो बच्चा अच्छे घर अमीर घर का है, हमारा बच्चा होगा तो 10 रुपए वाली कार से धागा बांध के खेल रहा होगा। तो जितना खिलौना कीमती वो खिलौना बताता है कि बच्चे का ताल्लुक कितने अच्छे घर से होगा, बड़े से होगा, गरीब से होगा। और क्या करूं, फिर दाद बन गई है। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है मेरा मुर्शिद अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई शाबाश। वो हाथ कभी मोहताज ना करे आज की रात के सदका में मेरा अल्लाह, जो हाथ मजलिस से आले मोहम्मद की जीनत बना हुआ है। झोलियां भर के जाओ अबू तालिब की बारगाह से, झोलियां भर के जाओ हजरत मुस्तफा की बारगाह से। एक बारी खैरात वास्ते हाथ चालो। हैदरी मखदूम साहब मेहरबानी, मखदूम साहब मेहरबानी, मौला आपको जिंदगी दे। अलीयुन वलीयुल्लाह। एक दफा दुआ कबूल कर लो। हैदरी आप जियो, उसको गरीब लेकर आओ, मुस्तफा को मौका ना बात है कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर, मिट्टी का। यार ये सादगी है मेरे शहनशाह की, मेरे मुस्तफा शहनशाह ने इस तरह की जो जिंदगी गुजारी है ना, वो अपनी उम्मत के गरीब के लिए गुजारी है, ताकि मेरी उम्मत का गरीब एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। कितनी अच्छी बात पे आप बोल पड़े हैं। कि अगर मेरा उम्मत का गरीब होगा तो वो कहेगा तो मेरे तो शहनशाह भी ऐसे रहते थे, मुझे क्या मसला है। कितना हौसला दे गया है महबूब किबरिया, सुल्तानुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, कितना बड़ा है वो शहनशाह। खुदा की कसम कितना बड़ा है। बाकी गुर्बत क्या, इस वो भी मैं मिसाल से समझाता हूँ, आप उड़ भी जाएंगे तो दांत थोड़ी होगी, ऐसी अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। मसलन मुझे इतने मेरे मोहतरम आप सारे तशरीफ फरमाए, मुझे कोई बुजुर्ग हुक्म दे दे कि यार हमारे इस लाहौर का एक बच्चा है, उसकी शादी करनी है, तो हुसैन का छोटा सा मदाखान है, पाकिस्तान में आते जाते हो, कोई अच्छा रिश्ता यार ढूंढ के दे, तो मैं पूछूंगा नहीं। ये बात मैंने उर्दू में नहीं करनी, बच्चे नाराज ना होना, उर्दू में इसका मजा नहीं आया मुझे, तो जब मजा नहीं आया तो अपनी जबान में आया। भाई किस तरह का किबला रिश्ता होना चाहिए। उन्हें कहा जी बच्ची पढ़ी लिखी होवे, बच्ची अच्छे कर दी होवे, अच्छे खानदान दी होवे, खूबसूरत होवे, अकलमंद होवे, बाशऊर होवे, इज्जत वाले घर दी होवे, कोई पैसे पूछे, कोई जहेज शहज भी होवे, कोई मतलब है कि अक्सर शादी करनी है। ये फरमाइश है उनकी। मैंने कहा ना उर्दू में मजा नहीं आएगा, मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी अगू पूछ सकना कि बच्चा की करता है। जीते रहो रिजवान। ये जो हाथ उठ गए कसम नाल मुल पा देता तुसी गल का। जेड़ा बंदा नौकर बन के मजलिस सुने सुनदा वही है, जेड़ा बंदा चुप करके बहंदे ओदे ते दो शक पैंदे ने कि या सोच रहे हैं या साडे विचों कोई लफ्ज लब रहे हैं। चलो लब्बी चल जा रहा सी ते मस्कीन आदमी है। बच्चा की करदा है, फिर दात बन गई है जी वो कम की करदा है जी, बकरियां चारदा है। एक दो जो पहुंच गए उन्हें मेरे बिरादर मोहतरम, मेरे बड़े भरा ने बहरुल मसाइब मुल्क का बहुत बड़ा इज्जत वाला नाम जनाब मलिक अली अब्बास अलवी साहब, मौला सेहत अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, जिक्र आले मोहम्मद में इसी तरह मसरूफ ने पूरी पे पढ़ता मजलिस पूरी होंदी नहीं मिलती उनकी करिए, तो मौला उन्होंने आन की जिंदगी करे, मौला इसी तरह वक्त सलामत रखे। आप आजादारों को भी मौला सलामत रखे। हर वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मिंबर पे झूठ बोलूंगा। हुसैन के आजादार वास्ते बंदा दुआ करे ना, तो हुसैन साढ़े दुआओं उंजी पूरी की रखता है। शब्बीर दे आजादार दी जुत्ती थले सब कुछ पिया ही, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ा है। ओ हुसैन का मातमी जिथे खलो के पुरसा पढ़ता होंगे ना, वो पता नहीं की लताड़ के अगे टुर जाता, वो एक सजदा कर दे दे, पर लंगर कर दे दे, या अली मदद कर गया, बाकी सब कुछ सानू उथू लभ जाता आपके कदमों से। बकरियां चारदा जी बच्चा, ठीक है, कोई वारिस यतीम है,
कोई घर मकान चाचे अल रंदा है। ओ सुभान अल्लाह, आपको वाह वाह। घर मकान, आपके क्या कहने को, आपने मेरा लफ्ज समझाया यार। जो पहले पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह 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 वाह, दिल से वाह वाह। जो नहीं पहुंचे हो वो मेरा हाथ पकड़ो, मिलकर आप और मैं सारे हुसैन के अज़ादार शिया सुन्नी दोस्त मिलकर, मेरा दिल कर रहा है मुस्तफा शहनशाह के दुश्मन की जबान खींचकर मैं भीखे वाल के पिंड के कुत्तू को फेंकने लगा हूं। आप अगर मेरी मदद फरमाएंगे तो अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, नहीं फरमाएंगे तो हम तो नौकर ही हैं कि ये गरीब घर का बच्चा ये वो। मैं हत्थी बांध सकता हूं ना कि जो चराता बकरियां है यतीम, मकान भी कोई नहीं है, भी कच्चे सा, तो मैं ऐसे बच्चे के लिए मुझे क्यों हुक्म दे रहे हो? आप किसी को हुक्म करें, रिश्ता मिल जाएगा। मैं हुसैन का छोटा सा मदा खान हूं, सारी जिंदगी बच्ची वालों के सामने शर्मिंदा होकर कैसे फिरूंगा? और लिख दिया तूने कि मोहम्मद बकरियां चराता था, गरीब घर का बच्चा था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था। अगर इतना ही मोहम्मद गरीब था तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को रिश्ते पे रिश्ते भी दे। जो हाथ नहीं उठा सका पता नहीं वो कैसा कलमा पढ़ता होगा। जियो मेरा चंदा, आप सलामत रहेंगे, थकना नहीं है सार। हाथ ऊंचे है नरी, एक बार हाथ ऊंचे चाहो यार, एहसान करो है। अब तुम थके थके नारे मारने लग गए हो। नहीं नहीं नहीं, अब मजा नहीं कर रहे हो, अब तो थक गए हो। वाह 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 वाह। साथ मिलके सबने कहना है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ चालो है, चालो, इल्जाम उतारो अपना, इसके रसूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको जिंदगी दे। तंग नहीं करना ना, आपको बिल्कुल नहीं करना, कल फिर आना है, फिर आना है। जी आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? उस मुस्तफा को गरीब लिख रहे, खदीजतुल कुबरा जिसकी नालैन साफ करती थी, सारा सारा दिन हाथ बांध के खड़ी रहती थी। हम घर में चलते फिरते हो ना, हमारे बुजुर्ग बच्चे, तो अगर कहीं पाँव अड़ जाए चलते हुए तो हमारी जो बेटियां माएँ कुटियां बेटियां बैठी होती हैं वो वहीं से कहती है या अली मदद, हस्बी अल्लाह, अली अली, हैदर हैदर, कोई किस्म पढ़ती है मौला का। ये हमारी परदादारों की आदत है। अगर घर में कभी सरकार मुस्तफा सेन में चल रहे हो और कभी पाँव ऐसे हो जाए तो जनाब खदीजतुल कुबरा पता क्या कहती थी? उसका तर्जमा पंजाबी में मजा आया है। बीबी वहीं से कहती या रसूल अल्लाह, बड़े दुश्मनों का कख ना। एक दो, खैरात की मजलिस है यार, कसम से आज खैरात वाली मजलिस है। आज आपको खैरात मिल रही है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। तू जीने पे है नहीं जी। कायनात में 2 दस्तरखान मशहूर है, तीसरा है ही नहीं। एक हसन मौला का, वो लिखा हुआ है वारिस से दस्तरखान इबादत, हाँ सरकार। दूसरा हसन की पाक नानी का, बीबी मलिकतुल अरब का। पता है ये 2 दस्तरखान किस वजह से मशहूर है? कि इन पर जो बर्तन होते थे सोने की प्लेटें। अब मैं जबरदस्ती आपको सुना रहा हूं, आपका मूड आगे पीछे हो गया। चांदी के गिलास, ऊपर हीरे लगे होते थे। और मेरे हसन मौला की, मैं आपकी रिज़्क़ की बरकत के लिए, बानियान के रिज़्क़ की बरकत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, कसम से मुश्किल दौर है, भाई की वालदा की शिफा याबी के लिए, आप बच्चों की कामयाबी के लिए, बुजुर्गों की सेहत के लिए, ये मेरे मलिक अलीबाद साहब, मखदूम ज़की साहब, मलिक मोहसिन साहब, मलिक जवाद साहब, ये बच्चे जवान मातमी सबके रिज़्क़ के इजाफे के लिए ये जुमला कहने लगा हूँ कि आपके हसन मौला की ये फितरत होती थी, आदत कि जैसे मेहमान दस्तरखान पे बैठते तो मलिक की सरकार जो मेहमानों के गिरद चक्कर लगाते रहते।
कि कहीं खाने की कमी हुई तो नौकरों को हुक्म दिया वहां खाना पूरा करो। मेरे मौला ने एक मंजर देखा, एक बंदा जो खाना खा रहा है दस्तरखान पे, और वो एक लुकमा खाता है फिर प्लेट को देखता है। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे। और देखता भी ललचाई हुई आंखों से है, कि यार क्या बात है, सोने की प्लेट है, यार क्या बात है, चांदी का गिलास है, यार क्या बात है, ऊपर कितने कीमती हीरे लगे हुए हैं। मैंने आपकी दुआ के लिए जुमला कह रहा हूँ, दुआएं कबूल है, दाद ना देना, दाद जितनी है थोड़ी है। हजरत जिब्रील मुझे वाहवा करे तो मैं कहूँगा सरकार आज दाद थोड़ी है। मेरे मौला ने मंजर जो देखा तो चलते 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 उसके पीछे आके खड़े हो गए। उसने फिर तो बिना तस्वीर प्लेट को खा के देखना शुरू किया, यार क्या बात है, सोने की प्लेट है, यार क्या बात है, चांदी का गिलास है। मेरे मौला ने अपना इज्जत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला, विलायत वाला, इमामत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हो रज के खा, हम झूठी प्लेटें वापस नहीं कर। सुभान अल्लाह, क्या कमाल के लोगों से मुलाकात होगी। आपसे मेहरबानी, आपसे मेहरबानी, आपसे मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। हाथ चाओ खैरात लो, हाथ चाओ हैदरी। आप जी हो जल्दी हैदरिया। दूसरा दस्तरखान जनाब खदीजतुल कुबरा का, मलिकतुल अरब का। छोटी से छोटी रिवायत पढ़नी चाहिए, तंग दिल लोग बेबर्दाश्त करें कि 1000 बंदा सैयदा खदीजा के दस्तरखान पे नाश्ता करता था। 1000 बंदा दोपहर का खाना, 1000 रात का, और रोजाना मंगल जुमरात दा लंगर नहीं, रोजाना। कसम से कल 9 बजे यार मेहरबानी करना, एहसान करना, कल 28 सफर है, कल ज्यादा है। मलिक मेरा फिरा बड़ा है तो जो आंखें में मान जाना, अगले दिन मननी पैदी, चलो वो भी हुसैन के अज़ादार ही है यार। 1000 बंदा सुबह, 1000 दोपहर, 1000 रात, 1000 सुबह, 1000 1000 सुबह, 1000 दोपहर को, 1000 रात को, 1000 सुबह, 1000 दोपहर को, 1000 रात को। झोली फैली हुई है ना। बीबी का गुलाम था मैसरा जिसका नाम था, वो जब 1000 बंदा सुबह दोपहर रात शाम को जाता, वो पीछे से आवाज देता, खाना खा के जाने वालों, तुम्हारी झूठी प्लेटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है, अपनी प्लेटें शलेटें उठा के ले जाओ। लाला जी हाथ चाहो, खैरात ले लो, जाफर को दाद ना दो, हाथ नीचे ना कर लेना मेरे जवानों। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को ले जाता, 1000 रात को ले जाता। झूठे किस्से कहानियां सुनाकर हम गरीबों पे रोब न डाल। फुला अरब का सरदार था तो फुला अरब का सरदार था, कोई सरदार सरदूर नहीं थे, सारे मंगते फकार और मकरूज थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के सरदार। आपके क्या कहने, जो हाथ उठा सकते हो एक दफा जवान उठा के कहो हैदर, हैदर। नौकर हो गया बच्चों, हैदरी। हाथ उठाओ बच्चे जो जवान बैठे, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सैयदा खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान के सदका इलाही आमीन। हाँ, बस एक झलक दिखलानी है, छुट्टी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, वो खदीजा बीबी का दस्तरखान, वो हजरत हसन अल मुज्तबा का दस्तरखान, दस्तरखान ढेर है। मूसा का दस्तरखान बड़ा मशहूर था, हजरत सुलेमान इब्न दाऊद का दस्तरखान बड़ा मशहूर था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी छोटी शख्सियत नहीं है, मुस्तफा का साहबी है, मुर्तजा का साहबी है, मुज्तबा का साहबी है, सुल्तान करबला का साहबी है, चौथे मौला का साहबी है, 5वें मौला का साहबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। इतनी फजीलतें हैं हजरत जाबिर के पास, छोटी बात तो नहीं है कि सरकार मुस्तफा ने जनाब जाबिर से कहा था कि ये मेरा सलाम तेरे पास अमानत है, मेरे 5वें बेटे के साथ तेरी मुलाकात होगी, उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसको मेरा सलाम देना, जिसे मुस्तफा अमीन बनाए, कि मोहम्मद का सलाम जिसके पास अमानत रहे। छोटी हस्ती तो ना हुई। उसने अपनी ज़ौजा से कहा, हजरत जाबिर ने अपनी बीवी से, कि आज तीसरा दिन है, जब खंदक खुदी जा रही थी, आज तीसरा दिन है, सरकार मुस्तफा मौला मुर्तजा और शहजादी हसनैन, जल्दी कर रहा हूं, फाके में है,
तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है ताकि उनकी फाका कुशाई हो जाए, हमारे दस्तरखान पे बरकत और वो नालैन हमारे घर में लगेगी जो अर्श से भी ऊपर जाती है। नालैन मुस्तफा का सदका मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। उसकी बीवी कहती है तू खुद घर का मालिक है, मुझसे क्या पूछ रहा है? छोटा सा बच्चा बकरी का है, ये सामने वो फिर रहा है। 20 रोटियों का आटा है मेरे पास, बस इतने लोगों की गुंजाइश है, कर गुजारे सरकार से, रहमत कुल है, मेहरबानी फरमाए। कहते फिर तो इंतजार कर, मैं सरकार से पूछ के आता हूँ। वापस पहुंचा, जनाब सलमान खड़ा है जनाब मुस्तफा के खीमे के सामने। जनाब सलमान को सरकार अंदर इजाजत लेके दे, गुजारिश करनी है सरकार से। इजाजत मिली, अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जद्दल हसन वल हुसैन। मेहरबानी। सरकार ने कहा जा मेरा भी सलाम। आ गया, करीब बैठा, क्या कहना है? कहते सरकार गुजारिश करनी है लेकिन मैंने ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना। आपको सुनने का फन है, मैं आपको कोई शिकवा नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके पास फन है वो इस्तेमाल करे। सरकार ऐसा बोल क्या है? कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का है आटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा है बकरी का, ठीक है। आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबू ज़र, हुज़ैफा, मिक़दार, अल्लाह अकबर। मेहरबानी सर, मेहरबानी भाई। मौला गरीब आदमी हूँ, ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुन लेगा। 20 तो रोटियां हैं, किस किस को खिलाऊंगा? शर्म आती है। क्या कहते मौला 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, बस आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे हसनैन, अबू ज़र, सलमान, हुज़ैफा, मिक़दार, इतने लोगों की गुंजाइश है, करम फरमा, अपने बच्चों का सदका तशरीफ ले आए मेरे घर में, आपकी नालैन आ जाएगी। सरकार फरमाते तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कहते मौला कोई और ना सुन ले तो मैं 20 रोटियां किस किस को खिलाऊंगा? उसने कहा और ना कोई सुन ले। सरकार फरमाते हैं बिलाल जी बादशाह ओ ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत। आबाद रहे वो बंदा जो सरकार मुस्तफा को सलाम कर रहा है आज की रात। देख तो सही मौलाना, ये हुसैन के मातमी कितने आशिक मुस्तफा है। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। और बिलाल ऐलान करो। हजरत बिलाल वहां सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। ऐलान सुनना जी जनाब बिलाल का। वो फरमा रहे हैं या अहलल मदीना, और पिछले भी चुप कर गए हो कि तुहाडे घर दावत पई होंगी। मेहरबानी करो यार, खुदा का वास्ता खुश हो जाओ। ओ पूरे मदीने वालों, महबूब किबरिया की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे खाने की दावत है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर पूरे 3 दफा ऐलान किया हजरत बिलाल ने। सबको सुना। तुम चुप कर गए, मैं क्यों पढ़ूं? बिलाल का ऐलान सुना, सरकार के कदम चूमे। मौला मैं, हाँ तुम खाना शाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। अब दरमियान वाले बोल पड़े, मेहरबानी साहब। वो घर पहुंचा, ये जो पर्दे में बैठी है ना मेरी माएं बहनें बेटियां, ये बात उनके हक में है। वो अपने इस बेटे को, भाई को, बच्चे को दुआ देंगे, आपसे दाद छीनने को दिल कर रहा है। बात इतनी बड़ी है। घर में पहुंचा तो जाबिर का रंग बड़ा थोड़ा सा परेशान। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ? सरकार ने दावत कबूल नहीं की? जी मैं सरकार की थी ये कबूल। ऐसे किसने करनी है? तो उसकी बीवी ने कहा फिर तू खुश हो, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? कहते पहले सुन तो ले, जुमला है उनके हक में, दाद आपने देनी है। उसने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहता है? कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा कहा
कि मौला 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरे के, बस थोड़े से लोगों की गुंजाइश है। सरकार ने बिलाल से कह दिया, तू जानती वो मेरा भाई है, वो जहाँ खड़े होकर अजान देते उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है, पूरा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है, तू औरत है, तू तो रहती घर है, बंदों के सामने तो मैं जाना होता है, मैं 20 रोटियां किस किस को खिलाऊंगा, बंदों के सामने सारी जिंदगी शर्मिंदा शर्मिंदा होकर फिरूंगा। उसकी बीवी उठी, बिलाल जनाब जाबिर के सामने हाथ बांध के कहती है, जाबिर शरीयत मुस्तफा में हुक्म है कि बीवी ज़ौजा अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज में कलाम नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज इश्क मोहम्मद में तेरे सामने ऊंचा बोलने लगी हूं, आज का बोलना मुझे माफ कर। जाबिर कहते चल माफ है, कहना क्या चाहती है? कहती है जाबिर अरसा हो गया तुझे मोहम्मद की नालैन साफ करते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। अब पता चला है कि सारे आशिक मुस्तफा। आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह, हाथ ऊंचे हैदरी। उसकी बीवी कहती है घबराने में खाना बनाती हूं तो सरकार का इंतजार कर। खाना भी बन गया, सरकार भी आ गया, बस मैं जाने लगा, हो सकता है मैं साहब का जुमला भी माफी मांगू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पीर जवाद शाह साहब मौला सैयद सलामती अता फरमाए, खाना भी बन गया, सरकार भी आ गए। आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई हजरत अकील अलैहिस्सलाम से रिवायत है, फरमाते मैंने अपने हाथ से बंदे गिने जाबिर के घर, 1200 1400 या 1600 बंदा था। अल्लाह अकबर। बंदे शंदे बैठ गए, सरकार ने आवाज दी, जाबिर जी मालिक खाना। सरकार तैयार है, ले आओ। छोटी सी देख जी सालन की 20 रोटियां रुमाल में सरकार की बारगाह में पेश कर दी। इस जुमले पर जरूर बोलना है, सरकार ने देगची का ढक्कन हटा के 1600 बंदे के सामने अपना लुआबे दहन। आज दो सरकार की रात है ना, मोहम्मद जैसे कि बूथी दे, मैं जैसा हूं मैं, तू अपना लुआब अपना देगची में डाल के दे घर, वही बीवी चम्मच से मारेगी। शर्म कर, नेमत खुदा में थूक रहा है, तेरा थूक है। वाह 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 वाह, अच्छे लगे हैं जो आप समझे हैं। फरमाते जाबिर ले जा अपनी बीवी से कहे इसका ढक्कन पूरा ना हटाए, आधा ढक्कन हटाए और तकसीम शुरू करे। और जनाब जाबिर से कहा ऐलान कर, इनमें हुसैन का नाना कह रहा है कोई बंदा शर्मा के ना खाए, हाँ लेट लेट के खाए, घुटना टेक के खाए। कि बोला 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, कितना कहूंगे इतना खाया कि कांधे पे एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के अपने अपने घरों को चले। आपके क्या कहने, आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुक़मे सरकार मुस्तफा ने, 2 लुक़मे अमीरुल मोमिनीन ने, 2 लुक़मे शहजादे पाक हसनैन ने तनावुल फरमाया ताकि जाबिर की दिल जोई हो जाए। उठे हुसैन के नाना दस्तरखान से, बिला तस्बीह अबा उठाकर सरकार ने कांधे पे रखी, हसन के नाना ने। फरमाते हैं जाबिर जी बादशाह, और तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, जाते हुए हुसैन का नाना तुझे इनाम दे के जा रहा है, अपनी बीवी से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक खिलाती रहे। जिसका लुआब कयामत तक का रिस्क दे सकता है, आपके हाथों को मौला कितना रिस्क अता फरमाएगा जो शहनशाह के लुआब को सलाम कर रहे हैं। और वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था उसकी खाल किधर है? सरकार वो ले आ, वो खाल ले आए, हड्डियां शड्डियां चुन जो तेरे मेहमान फेंक के गए, उसने हड्डियां चुनी, खाल में डाल, खाल में डाल, इधर ले आ, इधर ले आया, यूं बिला तस्बीह हाथ फेरा, वो मैं करके फिर भाग गया। अल्लाह अकबर। जिसका लुआब कयामत तक का रिस्क देता है, अल्लाह जाने वो मुस्तफ़ा की नालैन में क्या तासीर होगी, उस मुस्तफ़ा के हाथ में क्या तासीर और बरकत होगी, उस हसन मुज्तबा के दस्तरखान के टुकड़े में क्या बरकत होगी, जिसके टुकड़े में इतनी बरकत है कि कयामत तक भूखा नहीं रहने देता। कल 2 जनाजे बरामद होने हैं सैयदा की पाक हवेली से, 1-2 रात के 2 शहजादे सरदार मेहमान हैं। आज की रात हसन सोया नहीं, जिगर के टुकड़े कट कट के बहरा रहे हैं। कल ये शहादत आप सुनेंगे।
मैंने बस एक जुमला पढ़ के मिंबर मलिक साहब के हवाले करना है ताकि वो भी बानियान भी मेरे मेहरबान भी नाराज ना हों, वहाँ भी मौला पहुँचा देगा, वो भी इंतजार करेंगे, देख रहे होंगे लाइव। बस एक का एक जुमला पढ़ना है। मुस्तफ़ा के हुसैन की कसम, ये करबला से लेकर जो शाम तक खून बहा है, तो मैं तेरी है तो पुत्र कुर्बान कर दूंगा। ये सारा अबू तालिब का लहू है। सैयद है नहीं करेंगे तो कौन है करेगा, अज़ादार मातम नहीं करेगा तो कौन मातम करेगा। तो मातम ते मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर देवा। मेरी बेटे इतनी कीमती हूं ना हूं, ये है बहुत कीमती है, क्योंकि ये है सुनने के लिए शाम से अली की थकी हुई बेटी आती है, जेड़ी यही थोड़े वास्ते भी उन्होंने खाली न टोरिया जाए। मेरे वक्त ना से मलिक साहब के टाइम से किसी और बदा खान के टाइम से है कि ये बगैर घर नहीं जाना। जब तेरा तो थक जाए ना कि मैं अब जाना चाहिए, तो बस बैठ गया है कि और चला गया, ताकि वो है कि गवाह बन जाए। शाम वाली बीबी, जहां जो शाम के ज़बार हो मेरी गवाही देना, जहां यजीद का तख्त है ना हरामजादे का, 9 फुट ये जमीन से ऊंचा था। 28 सफर की शब्द को मिन्नत तो नहीं करनी चाहिए, है निकल जाएगी। ये 9 फुट जमीन से ऊंचा बैठा था, चुप करके जमीन पे खड़ी हैं। आए आए मैं आख्या सीना भी सारा थोड़ी है बादशाह निकल जाएगी। अगर दिल कर गया तो एक बार सीने या सिर पे हाथ मार लो, आपका दिल कर रहा है, बस आप थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं। सोच से निकल के गम की कैफियत को अंदाजा कर, चुप करके जमीन पे अली की शरीफ बेटियां खड़ी हैं। जहां इस कुत्ते का तख्त है, उसकी जो पिछली दीवार है ना, वहां बड़े बड़े रोशनदान हैं, दरवाजे दरवाजे जितने। उस रोशनदानों में उमैया खानदान की औरतें खड़े होकर आले मोहम्मद के पर्दादारों का तमाशा देख रही थी। तो अड़ी है तो मैं पुत्र कुर्बान करा। वहीं पे खड़ी हुई थी रमला, यजीद की बेटी है। रमला की निगाह पड़ी 4 साल की मखदूमा पर, मैं तेरी है तो कुर्बान। जनाब मासूमा सकीना जो आखिर में खड़ी हुई थी, है तो कर दो। रमला ने अपने बाप को पैगाम भेजा, मेरा दिल करता है वो जो आखिर में बच्ची है ना, मैं इससे मिलूं। यजीद पता है इसने क्या कहा? कहता है तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारे दरबार के कैदी हैं। बच्ची ने जिद की, ये हरामी बच्ची की जिद के सामने मजबूर हुआ। कहते भेजो रमला को। काश ये जुमला मैं यहाँ बैठ के सुनता, मेरा दिल करता है मैं मातम करूं, सवाब बीबी ज़ैनब अली आपको अता करे, मेरे मातम का भी आपको अता करे। जो हरामजादे 9 घंटे से अली की बेटियों के सामने नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देखकर आंखें बंद करना शुरू कर। तड़प इतनी अली की बेटी के हाथों की रस्सियां टूट गई। जनाब ज़ैनब कहती है ना ना, शराबियों की बेटियों के एहतराम हो रहे हैं। जैंद हाथ आजाद है, एक बार शेर से मारो चा खत्म हो गई मेरी मजलिस। मैं हवाले करने लगा हूं मिंबर अपने मोहतरम भाई के। थोड़ी है ऊंची करना, क्योंकि आज की रात है ना रोकना। आज आपने सारी रात जागना है, कल सारा दिन आपने मौला के ताबूत के साथ रहना है, कल फिर आपने यहाँ पे हाजिरी देनी है। कितना इश्क है आपको आले मोहम्मद के, मवद्दत है आपके दिलों में। रमला चलती चलती मासूमा के सामने, अस्सलाम वालेकुम या अय्यतुहल असीरतु सगीरा, छोटी बीबी मेरा सलाम, मैं तेरी अखों तो कुर्बान। हुसैन की पाक बेटी ने जवाब दिया, इसने सुना नहीं। कहती बीबी मैं चल के आई हूँ, मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देती। एक बंदा है करे करे उठी। सज्जाद की बहन अब बोली नहीं, कसम से नहीं बोली, बिला तशबीह इशारा किया। ओ मैं सदके हो जावा तुहाडी है तो, ओ मैं कुर्बान हो जावा हुसैन दे आजादारा तो। बीबी कहती है मेरी रस्सी तंग है, रस्सियां खुली सैयदजादी की। मासूमा फरमाती है मेरा भी सलाम। रमला कहती है बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, पुरानी बारगाह कदीम इमाम बारगाह कदीमी अज़ादार तशरीफ फरमाओ। मैं अपने वास्ते कुछ नहीं भी मंगदा, अली दी धी वास्ते सवालियां। मेरे मामा बहना बेटियां पर्दे तशरीफ फरमाओ, इस पर्दा तोड़े सलामत रखे इमाम ज़माना। आप भी है कर देना, हो सकता है ये जवान शायद मैं ना समझा सकूं बेटा। रमला कहती है मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ। बेटी रेढ़ी वाले की भी हो ना, उसे अपने पापा पे नाज होता है। मासूमा फरमाती है तू होगी शहनशाह शाम की बेटी, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ।
जब उसने बीबी ने फरमाया ना आलमीन के शहंशाह की बेटी हूं, रमला ने अब जो है ना करे वो मुझे माफी दे दे, रमला ने अपने कान आगे किए, बीबी मेरे कीमती दुर देख, मैं सदके जाऊं तेरे मातम तो। दुर्रों का नाम आया, मेरी मखदूमा मुर्शद तड़पी, तड़प के कहती रमला जो पूछना चाहती है तो दुर तेरे नहीं। रमला कहती है किसके हैं, फरमाया दुर मेरे हैं। रमला कहती है बीबी जिसकी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के वापस लेता है, अगर हाथ जवान का है तो सर पे रख ले, अगर आपके हैं तो मुझे निशानी दे। बीबी कहती है जा अपनी माँ से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो दुर मेरे है, जो नहीं लगा तो फिर ये रमला दुर तेरे है। और रमला मेरे दुर नहीं उतरे, मेरे कान अल्लाह अल्लाह है। बस बेटा बस बेटा बस।